मैं आपको 15 ऐसे लक्षण बताने जा रहा हूं जिन लक्षणों से आप ये जान सकते हैं कि आपके घर पर कोई तांत्रिक क्रिया की गई है। आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति वास कर रही है। ये संकेत आपको स्वयं बताएंगे कि आपके घर में कोई नेगेटिविटी है, कोई तांत्रिक क्रिया है। अक्सर जब बच्चे पूछते हैं मुझसे कि गुरुजी हमारे घर पर तांत्रिक क्रिया किसने की है, तो अधिकतर जब पूछा में नाम आता है तो उन लोगों का नाम आता है जो आपको जानने वाले होते हैं, रिश्तेदार होते हैं। क्योंकि तांत्रिक क्रियाएं जो की जाती हैं वो अधिकतर उन्हीं के द्वारा की जाती हैं जो आपको जानने वाले होते हैं, रिश्तेदार, आस पड़ोसी होते हैं या घर परिवार के वाले होते हैं। क्योंकि तंत्र करने के लिए ऐसा नहीं होता कि हवा में तंत्र कर दिया जाता है। तंत्र करने के लिए पैरों की मिट्टी, सिर के बाल, कपड़े और नाम, गोत्र, कुलदेवी, कुलदेवता, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। और ये उसी व्यक्ति को पता होता है जो आपको जानता है, अच्छी तरीके से आपको जानता है। तो आज 15 ऐसे संकेत बताऊंगा जिन संकेतों से आप जान सकते हैं कि आपके घर में तांत्रिक क्रियाएं की गई हैं, नेगेटिविटी आपके घर में है, और आप इसे स्वयं पहचान सकते हैं 100% तरीके से। इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनना, बारीकी से, ताकि एक एक चीज आपको समझ में आए। सबसे पहला लक्षण होता है, सबसे पहला तरीका होता है कि जब भी आप सोएं, जब भी आप रात को सोएं तो अपने सीधे हाथ की तरफ एक लोटा जल भरकर सोएं। ठीक है, एक लोटा जल भर के या गिलास में एक लोटा जल या एक गिलास पानी रखकर सोएं। और सुबह जब आप उठे तो उस जल को किसी पेड़ में डाल दें, चाहे वो तुलसी का पेड़ हो, चाहे वो कोई भी पेड़ हो, उसमें डाल दें। 3 दिन से लेकर 7 दिन के अंदर वो पेड़ मुरझाना शुरू हो जाएगा। अगर आपके घर पर कोई तांत्रिक क्रिया, कोई नेगेटिविटी है, तो वो पेड़ मुरझाना शुरू हो जाएगा, सूखना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब आपके घर पे नेगेटिविटी है। अगर वो नहीं सूखता है तो नहीं है। दूसरा तरीका है कि अगर रात के सोते समय एक नींबू ले लेना, उसको काट लेना और अपने सीधे हाथ की तरफ रखकर सो जाना। उसको दबाना नहीं है। अगर सुबह जब आप उठोगे, अगर आपके घर में नेगेटिविटी होगी तो जो नींबू है ना वो काला पड़ जाएगा, मुरझा जाएगा। तो इसका मतलब आपके घर पर तांत्रिक क्रिया की गई है। यदि आपको बार बार घबराहट होने लगती है, पसीना सा आने लगता है, आपके जो पैर है वो सुन्न हो जाते हैं, डॉक्टर की रिपोर्टों में कुछ नहीं आता है, तो इसका मतलब आप समझ लेना कि कहीं ना कहीं आपके घर पर तांत्रिक क्रिया की गई है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको अचानक भूख तो लगती है पर आपका मन खाने को नहीं लगता, यानी आपके सामने खाना आता है तो आप खा नहीं पाते हैं। तो इसका कारण भी तांत्रिक क्रियाओं से ही जुड़ा हो जाता है। अगर आपके भोजन में बार बार कोई बाल या कंकड़ आ रहा है, ये एक बार की बात नहीं, ये कई बार आपके साथ हो रहा है, तो इसका मतलब आपके घर में कहीं ना कहीं तांत्रिक क्रियाएं है, नेगेटिविटी है। अगर आपके घर में आप सुबह शाम अपने घर के मंदिर में दीपक जलाते हैं, पूजा करते हैं, और उसके बाद कलह होना शुरू हो जाता है, बच्चे रोने शुरू कर देते हैं, पति पत्नी के बीच में दरारें शुरू हो जाती है, एकदम बहुत ज्यादा झगड़ा होना शुरू हो जाता है, इसका मतलब भी आपके घर में नेगेटिविटी है। क्योंकि जब आप दीपक जलाते हैं, पूजा करते हैं, तो नेगेटिविटी को दिक्कत होती है, वो नहीं चाहती कि पॉजिटिव शक्तियां आपके घर में आए, तो वो आपके दिमाग को भटकाने के लिए इस तरीके की चीजें करती हैं। अगला कारण होता है, अगर आपके घर के मंदिर में अचानक से आग लग जाए, पूरे मंदिर में आग लग जाए, तो ये नेगेटिविटी के कारण ही होता है। अगर आपके घर में किसी व्यक्ति की अचानक मृत्यु होने लगे, एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, अकाल मृत्यु, एक की हो जाए, उसके बाद फिर दूसरे की हो जाए, तीसरे की हो जाए, कुछ महीने रुक के, कुछ दिन रुक के, तो इसका मतलब भी कहीं ना कहीं आपके घर में नेगेटिविटी क्रिया है, यानी तांत्रिक क्रियाएं हैं। अगला कारण होता है, अगर घर में आपको बदबू आती है, गंदी बदबू, आपको ऐसा लगता है बाल जल रहे हैं, मांस, जले हुए मांस की बदबू आती है आपको घर में बहुत ज्यादा, बहुत तीव्र गति से, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके घर पे तांत्रिक क्रियाएं की गई हैं। जिस व्यक्ति के ऊपर तांत्रिक क्रिया की जाती है, अगर वो व्यक्ति दिन पे दिन सूखता चला जाता है, वो खाता भी है, पीता भी है, पर कहीं ना कहीं वो सूखता चला जाता है, उसको जो नाभि होती है, जहाँ पेट होता है नाभि, वहां पर परेशानियां, पेट से जुड़ी परेशानियां उसको होने लगती हैं, खाना पचता नहीं है और चेहरे का रंग पीला पड़ता चला जाता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं की जा रही हैं। अगर आपको आपके दरवाजे पर या छत के ऊपर, आपके घर के बाहर या छत के ऊपर, घर के अंदर नींबू, सिंदूर, राई या हड्डी या कोई भस्म मिलती है, विभूति मिलती है, तो इसका मतलब भी कहीं ना कहीं आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं की गई हैं। अमावस्या जैसे आती है, अमावस्या आती है, हर महीने में एक बार अमावस्या आती है। अमावस्या जैसे आती है, जैसे जैसे अमावस्या पास आती आने लगती है, वैसे वैसे अगर आपके घर परिवार में
लोग बीमार पड़ना शुरू हो जाएं, दिक्कतें बढ़नी शुरू हो जाएं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके घर में नेगेटिविटी है, आपके घर के ऊपर तांत्रिक क्रियाएं की गई हैं। इस चीज़ का विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। अगर अमावस्या को डिप्रेशन हो, बहुत ज़्यादा तनाव महसूस हो, आपको दिमाग जो जी मिलचलाना शुरू हो जाए, टेंशन हो जाए, घबराहट होनी शुरू हो जाए, इसका मतलब भी कहीं ना कहीं तांत्रिक क्रियाएं आपके घर पर की गई हैं। अगर जितनी पूजा आप करते हैं, जितनी ज़्यादा पूजा करते हैं, उतनी समस्याएं बढ़ने लगी आपकी, तो इसका मतलब भी कहीं ना कहीं तांत्रिक क्रियाएं आपके ऊपर की जा रही हैं। क्योंकि जब आप पूजा करते हैं तो नेगेटिविटी जो होती है, जो क्रियाएं होती हैं, उनको दिक्कत होती है, और वो जो है आपके घर परिवार में कलह करती हैं, ताकि आप इन क्रियाओं को ना करें। तो इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखिए। तो मैंने ऐसे कुछ लक्षण आपको बताए हैं जिनसे आप ये जान सकते हैं कि तांत्रिक क्रियाएं आपके घर पर की गई हैं या नेगेटिविटी आपके घर पर है। तो अगर आपको ऐसा महसूस होता है, सबसे पहली बात तो यह है कि घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। क्योंकि ये जो क्रियाएं होती है, नेगेटिविटी होती है, ये आपके मन का उच्चाटन कर देती हैं, आपके मन में नेगेटिव विचार पैदा कर देती हैं, और फिर आप उल्टे सीधे कार्य करना शुरू कर देते हैं, जिनसे कई बार तो आपकी परेशानियां, दिक्कतें और बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे समय में आपको जो सहारा लेना है, वो सहारा लेना है हनुमान जी महाराज का सहारा लेना है, मेहंदीपुर बालाजी का सहारा लेना है। अपने घर में बाबा हनुमान जी महाराज की जोत जलानी शुरू कीजिए, और बजरंग बाण 21 बजरंग बाण रोजाना शुरू कीजिए। लहसुन प्याज तामसिक चीज़ों का परहेज कीजिए। हो सके तो शनिवार मंगल हनुमान जी को चोला चढ़ाइए, मंगलवार का व्रत कीजिए, और बजरंग बाण का पाठ करना शुरू कीजिए। जल को अभिमंत्रित करके 21 बजरंग बाण पढ़ के जल में फूंक मार के पूरे घर में छिड़काव कीजिए रोजाना, और सबको पिलाइए उस जल को। तो इससे होगा क्या कि बजरंग बाण जो है, क्योंकि बजरंग बाण के पाठ से भूत प्रेत जो है वो थर थर कांपते हैं, नेगेटिविटी जो है वो थर थर कांपती है। तो जब आप उसे पढ़ेंगे तो आपके घर से नेगेटिविटी जो है वो भागेगी, उसकी पावर कम होगी, और वो अपना प्रभाव कम होता, उसका प्रभाव धीरे धीरे कम आपको होना शुरू हो जाएगा। आपको स्वयं ये महसूस होगा। साथ साथ में हनुमान जी और हनुमान जी की पवित्र शक्तियों का वास उस घर में होगा, और आपका घर हर तरीके से सुरक्षित रहेगा। इसलिए बजरंग बाण का पाठ आपको 21 बार जरूर करना है, और संकल्प लेके करना है कि हे बाबा, मेरे घर परिवार में जो भी नेगेटिव ऊर्जा है, भूत प्रेत जिन मशान डाकनी शाकनी जो भी है, जो हमें और हमारे परिवार को नुकसान पहुंचा रही है, उसको बाबा नाश कीजिए, उसका उसे घर से बाहर निकालिए, और हमारे घर में सुरक्षा कवच बनाइए, ताकि हम और हमारा परिवार सुखी रह सके। तो आप इस क्रिया इस तरीके से करेंगे तो 100% आपको आराम मिलेगा, नेगेटिविटी खत्म होगी, और आप स्वयं इस नेगेटिविटी को खत्म कर पाएंगे।